नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में, जहां हम एक ही वीडियो में कवर कर रहे होंगे एमएस एक्सेल के वो सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, या फिर आपको कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर एमएस एक्सेल का नॉलेज बढ़ाना हो, तब भी आपके लिए ये वीडियो है, जहाँ पे हम लोग वन शॉट वीडियो में, एक ही वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए ही है और यहाँ पे सभी प्रश्नों को साथ में समझाएंगे और बताएंगे इसके सही उत्तर के पीछे का कारण। और तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी तैयारी को करें मजबूत। चलिए शुरू करते हैं इस शानदार यात्रा को, जहाँ पे आपके फॉर ऑल टाइप ऑफ एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। सो आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जाने के लिए हम लोग आ जाते हैं। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? ये वेब ब्राउजर है, या फिर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, या ग्राफिक डिजाइन है, या स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो डी, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड एमएस एक्सेल एंड इन विच ईयर। एमएस एक्सेल का इन्वेंशन किसने बनाया और ये जो है वो किस ईयर में भी आया? ईयर भी पूछ रहा है साथ में। सो वेयर हाँ, ऑप्शन नंबर ए है हमारे रिचर्ड ब्रॉडी, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, या गैरी किडल। तो जो इसके लिए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे वो रिचर्ड ब्रॉडी 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर द एक्सेल वर्कबुक। ऑप्शन नंबर ए है .xlx, बी है .xlx, सी है .txt, या .csv। तो जो हमारा एक्सेल का वर्कबुक होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .xlx, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सम ऑफ अ रेंज ऑफ सेल। जैसे मान लिया जाए ये रेंज हमारा दिया हुआ है, ये सारे सेल का एवरेज हमें पता करना है नीचे, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? तो इसके लिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सम फंक्शन बी, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिल्टर फीचर इन एक्सेल। फिल्टर फीचर का पर्पस क्या होता है एक्सेल में? टू सॉर्ट द डाटा, टू डिलीट डाटा, टू डिस्प्ले ओनली द डाटा, या फिर टू ऐड रोज। तो इसका जो हमारा पर्पस होता है वो होता है टू डिस्प्ले ओनली द डेटा दैट मीट्स सर्टेन क्राइटेरिया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, हाउ डू यू स्टार्ट अ फॉर्मूला स्टार्ट कैसे करते हैं हम लोग एक्सेल में? वाई टाइपिंग @ वाई टाइपिंग हैश, वाई टाइपिंग प्लस, या वाई टाइपिंग इक्वल। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, जहाँ पे हम लोग इक्वल के साथ ही फॉर्मूला का शुरुआत करते हैं। फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इन रेंज। इनमें से कौन सा फंक्शन का यूज करते हैं काउंट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू को? सो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें वो आपका काउंट करने के लिए ए काउंट, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एन एक्सेल वर्कबुक। नया वर्कशीट जो है इंसर्ट करने के लिए वर्कबुक में, एक्सेल वर्कबुक में क्या किया जाता है? प्रेस Ctrl+N या राइट क्लिक ऑन द सेल एंड सेलेक्ट इंसर्ट, यूज द इंसर्ट टैब इन द रिबन। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी राइट क्लिक करते हैं पहले ऑन अ वर्कशीट और सिलेक्ट करते हैं इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, इज एन एक्सेल सेल। इनमें से कौन सा एक्सेल सेल है? अ चार्ट टाइप इन एक्सेल, ए टूल बार इन एक्सेल, ए टाइप ऑफ फार्मूला, एन इंडिविजुअल बॉक्स इन वर्कशीट फॉर डेटा एंट्री। तो जो सेल कहलाता है वो जो सेल, मान लिया जाए ये आपका टेबल है, सो टेबल में जो सेल कहलाएगा बस एक ये टुकड़ा, बस ये एक जो कॉलम और रो के द्वारा बनाया गया एक बॉक्स होगा वही कहलाता है आपका सेल। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, व्हाट इज एन एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट क्या होता है? ए टूल बार फॉर फॉर्मेटिंग सेल, ए टाइप ऑफ चार्ट इन एक्सेल, या ए ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, या ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो जो स्प्रेडशीट होता है वो स्प्रेडशीट आपके यहाँ एक ग्रिड होता है जो रो एंड कॉलम
को ऑर्गेनाइज करता है और एनालाइज करता है डेटा को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज एन एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल वर्कशीट क्या होता है। अब एक्सेल वर्कशीट जानने के लिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो एक्सेल वर्कशीट होता है वो सिंगल सीट होता है विद इन एन एक्सेल वर्कबुक। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज एन एक्सेल मैक्रो। एक्सेल मैक्रो क्या होता है। सो ए सेट ऑफ रिकॉर्डेड एक्शन टू ऑटोमेट टास्क, या ए फंक्शन फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ए टाइप ऑफ फार्मूला फॉर कैलकुलेशन, या ए टूल फॉर क्रिएटिंग चार्ट्स। ऑप्शन नंबर ए जो मैक्रो है वो रिकॉर्ड करता है एक्शन को ऑटोमेटेड टास्क के रूप में। ए सेट ऑफ रिकॉर्डेड एक्शन टू ऑटोमेट टास्क, वहाँ से टास्क आपका ऑटोमेट हो जाएगा और ऑटोमेटिक होगा जब ये रिकॉर्डेड एक्शन होगा। व्हाट इज एन एक्सेल वर्कबुक। तो आता है हमारा क्वेश्चन कि एक्सेल वर्कबुक क्या होता है। तो एक्सेल वर्कबुक होता है ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इन सिंगल फाइल। ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, एक्सेल ग्राफ क्या होता है। व्हाट इज एन एक्सेल ग्राफ। ए टाइप ऑफ वर्कशीट, ए टेबल ऑफ नंबर, ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, या ए टूल फॉर क्रिएटिंग फार्मूला। तो एक्सेल जो ग्राफ होता है वो ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का, सिमिलर टू चार्ट। जो कि चार्ट दिखता है वैसा ही ग्राफ होता है, ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एक्सेल रेंज। एक्सेल रेंज क्या होता है। तो एक्सेल रेंज फॉर्मेटिंग सेल, या कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कबुक्स, या ए ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड सेल्स, या स्पेसिफिक टाइप। तो एक्सेल का रेंज, जैसे रेंज पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक, इसमें मान लिया जाए ये बॉक्सेज हैं, तो ये रेंज बताता है यहाँ से यहाँ। तो ये एक ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड सेल, जो भी ये सेल है, सेल इसका रेंज, तो ये ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड रेंज सेल ही कहलाता है एक्सेल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एक्सेल रेंज। अच्छा, सेम क्वेश्चन आ गया सेकंड टाइम। व्हाट इज एन एक्सेल डेटा टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन डेटा, मतलब एक एक्सेल डेटा टेबल, और इसके ऑप्शन है अ टूल फॉर क्रिएटिंग चार्ट्स, अ टेबल डेटा ओनली स्टोर टेक्स्ट डेटा, या टाइप ऑफ वर्कशीट, या स्ट्रक्चर रेंज ऑफ डेटा। तो इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे करेक्ट आंसर वो डी, स्ट्रक्चर रेंज ऑफ डेटा यूज्ड फॉर एनालिसिस एंड कैलकुलेशन। तो ये कहलाता है एक्सेल डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वी लुकअप फंक्शन डू। वी लुकअप फंक्शन क्या करता है। सो वी लुकअप फंक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, डिलीट करता है रो को, या फिर सर्च करता है डाटा कॉलम्स को, या सर्च फॉर डेटा रो, या कैलकुलेट अ वर्टिकल सम। तो जो वी लुकअप होता है वो वर्टिकल सम कैलकुलेट करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर वी लुकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज इन अ रेंज ऑफ सेल। एवरेज कैलकुलेट करना है रेंज ऑफ सेल में, तो इसके लिए हमारे पास कौन से फंक्शन यूज होंगे। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है सम फंक्शन, मैक्स फंक्शन, एवरेज फंक्शन, या काउंट फंक्शन। तो इसका जो एवरेज होगा वो सी एवरेज फंक्शन से एवरेज को हम लोग इसमें फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेव एन एक्सेल वर्कबुक। इनमें से कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है जो वर्कबुक है उसको सेव करने के लिए। और ऑप्शन है हमारे पास Ctrl+A, Ctrl+P, Ctrl+C, या Ctrl+V। तो ये वाली बात आप लोग जानते होंगे, Ctrl+S से सेव हम लोग करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ सेल इन एक्सेल। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है अगर हमारे एक्सेल के किसी भी सेल का, तो उसके लिए क्या प्रेस करेंगे हम लोग, प्रेस Ctrl+V, या यूज़ द फिल कलर, या राइट क्लिक ऑन एंड सिलेक्ट बैकग्राउंड कलर, या फिर यूज़ द फॉन्ट कलर बटन। तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यूज़ द फिल कलर बटन इन द रिबन। ऑप्शन नंबर बी। वेयर इज द एक्सेल सोल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द एक्सेल सोल्वर, और इसके लिए ऑप्शन है इन द व्यू टैब, या फिर इन द इंसर्ट टैब, इन द फार्मूला टैब, या इन द होम टैब। तो इसके लिए हमारे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कि जो एक्सेल सोल्वर होता है वो फार्मूला बार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर सेल्स नेम्ड इन MS एक्सेल। जो सेल का नेम होता है MS एक्सेल में वो कैसा होता है, वाई यूजिंग अ फार्मूला, वाई यूजिंग वाई कॉलम लेटर ओनली, या फिर वाई कंबाइनिंग कॉलम लेटर एंड रो नंबर, वाई रो नंबर ओनली। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कंबाइन कर कॉलम को और रो को दोनों को कंबाइन करके ही नाम दिया जाता है एक सेल का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ डू यू मर्ज टू और मोर सेल इन एक्सेल। मर्ज करना है टू और मोर सेल को एक्सेल में, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, यूज द सम फंक्शन, यूज द मर्ज फंक्शन, मर्ज एंड सेंटर इन द होम टैब, या यूज Ctrl+M, या राइट क्लिक एंड सेलेक्ट मर्ज। तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाई क्लिक मर्ज एंड सेंटर इन द होम टैब। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एक्सेल टेम्पलेट। एक्सेल टेम्पलेट क्या होता है? तो एक्सेल टेम्पलेट भी वैसा ही एक प्री डिजाइंड स्प्रेडशीट होता है स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज द फ्रीज पेन फीचर डू। फ्रीज पेन फीचर इसमें से क्या करता है? फ्रीज पेन फीचर व्हाट डू, हाँ तो चेंज द फॉन्ट स्टाइल, लॉक स्पेसिफिक रो एंड कॉलम, या हिडन द रिबन, हाइड द रिबन, या डिलीट अनवांटेड डेटा। तो इसके लिए ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट वो बी, लॉक कर देता है स्पेसिफिक रो या कॉलम को इन एनी प्लेस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू अप्लाई अ फॉर्मूला टू ऑल सेल इन अ कॉलम। एक ऑल सेल में एक कॉलम है, उसके सभी सेल में फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या किया जाता है? तो ऑप्शन है यूज कंट्रोल प्लस एफ, कॉपी एंड पेस्ट, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट अप्लाई फॉर्मूला, ड्रैग द फील हैंडल डाउन। इसके लिए जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा आपका। जो ड्रैग करते हैं सभी सभी सेल में हम लोग ड्रैग करेंगे टू द डाउन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ डू यू हाइड अ रो इन एक्सेल। एक रो को हाइड करना है एक्सेल में, तो उसके लिए क्या करेंगे? राइट क्लिक द रो नंबर एंड सिलेक्ट हाइड, या राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब एंड सिलेक्ट हाइड रो, या प्रेस कंट्रोल प्लस एच, या यूज द होम टैब इन द रिबन। इसके लिए जो हम लोग यूज करेंगे वो राइट क्लिक करेंगे एंड क्लिक द रो नंबर एंड सिलेक्ट हाइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एक्सेल चार्ट। एक्सेल चार्ट क्या होता है? ए टूल फॉर क्रिएटिंग फार्मूला, ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ए टेबल ऑफ डेटा, ए टाइप ऑफ वर्कशीट। तो एक्सेल चार्ट जो होता है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सेल रिबन। एक्सेल रिबन क्या होता है? ए टूल फॉर क्रिएटिंग फार्मूला, या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ए टेबल ऑफ डाटा, या टाइप ऑफ वर्कशीट। तो इसका जो ऑप्शन है वो एक्सेल रिबन। एक्सेल रिबन का इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया ऐसे ही। इसके जो ऑप्शन होंगे, ये रिबन जो कहलाता है वो एक ऐसा टूल बार होता है जो कि टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो पर अपीयर होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो इन चारों में से कोई नहीं होगा, वो इनका ऑप्शन हो जाएगा अ बार एट द टॉप ऑफ एक्सेल विंडो दैट कंटेन्स वेरियस टूल्स एंड कमांड्स। तो इसमें से ऑप्शन नहीं है, ये जो मैंने लिखा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्सेल रिबन। अच्छा एक्सेल रिबन ये आ गया ऑप्शन इसका नीचे, सो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर डी। और क्वेश्चन ऊपर में भी हो गया था और नीचे में भी हो गया, सो या और इसका ऑप्शन लिखा गया था नीचे वाला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग हाउ कैन यू डाउनलोड एम एस एक्सेल फॉर फ्री। एम एस एक्सेल को फ्री में डाउनलोड करना है तो इसके लिए क्या होगा? बाय यूजिंग द ट्रायल वर्जन फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट ए, ना कि हम लोग इसे फ्री में अनऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और नहीं कोई थर्ड पार्टी से हम लोग इसे खरीद सकते हैं। व्हाट इज एन एक्सेल डैशबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल डैशबोर्ड क्या होता है? ए टूल फॉर एडिटिंग सेल डाटा, अ कलेक्शन ऑफ चार्ट्स एंड टेबल्स टू, अ टाइप ऑफ एक्सेल फार्मूला, या अ वे टू ऑर्गेनाइज वर्कशीट। तो इसमें जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर व्हाट इज एन एक्सेल डैशबोर्ड, इसके लिए हमारे पास आंसर है बी, अ कलेक्शन ऑफ चार्ट्स एंड टेबल टू विजुअलाइज डेटा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द एक्सेल फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल फार्मूला क्या होता है? और ऑप्शन है इसके इक्वल टू A1 एस्ट्रिक 100 अपॉन B1, या इक्वल टू A1 अपॉन B1, इक्वल टू A1 एस्ट्रिक B1, या इक्वल टू A1 एस्ट्रिक B1 प्लस B1। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो वहाँ पे ए हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद, तो ये ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सेल फार्मूला फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा फार्मूला है? तो मल्टीप्लिकेशन के लिए देख रहे हैं आप लोग एस्ट्रिक लगा हुआ है, तो एस्ट्रिक लगा हुआ है इसका मतलब है बी मल्टीप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास हाउ कैन यू क्विकली सिलेक्ट एन इंटायर कॉलम इन एक्सेल। अगर मतलब सारे के सारे कॉलम हमको सिलेक्ट करने हैं एक्सेल में तो उसके लिए कौन सा हम लोग प्रेस करेंगे, कौन सा कीबोर्ड प्रेस करेंगे? तो इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्लिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, क्लिक ऑन द कॉलम हेडर। कॉलम हेडर पे क्लिक करेंगे तो वो टोटल पूरा का पूरा कॉलम ही सिलेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच एक्सेल फंक्शन इज यूज टू ज्वाइन टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग। टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग को ज्वाइन करवाना है तो उसके लिए कौन सा एक्सेल फंक्शन यूज करेंगे? टेक्स्ट ज्वाइन, कॉन्केटनेट, या मर्ज, या ज्वाइन। तो इसके लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी कॉन्केटनेट।
कॉन्केटनेट जो कि स्ट्रिंग को ऐड करेगा, टू और मोर स्ट्रिंग को, टू और मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ चार्ट इज बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम इन एक्सेल। कौन सा चार्ट बेस्ट होता है, स्कैटर चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट या पाई चार्ट। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर सी, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट ऑप्शन नंबर सी जो कि बेस्ट होता है फॉर सेइंग ट्रेंड्स। हाउ कैन यू कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल शीट्स इनटू वन एक्सेल। मल्टीपल शीट से एक एक्सेल में हम लोग को कंबाइन करना है डेटा, तो उसके लिए क्या करते हैं, वाई कॉपिंग एंड पेस्टिंग, वाई वी लुकअप, वाई यूजिंग फ्लैश या वाई यूजिंग कंसोलिडेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो वाई यूजिंग कंसोलिडेट। कंसोलिडेट जो फीचर है वो कंबाइन करता है मल्टीपल शीट्स को एक जगह, एक डेटा शीट में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज द ट्रिम फंक्शन डू। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस, रिमूव स्पेसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, या फिर राउंड अ नंबर ऑफ अ स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक डेसिमल, फाइंड द लेंथ ऑफ टेक्स्ट। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिम का वो बी, जो कि रिमूव करता है स्पेसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। मान लिया जाए ये किसी का नाम है रोशन कुमार, तो ये जो स्पेस है वो यहाँ पे ये इसे ट्रिम फंक्शन यूज करते ही स्पेस जो है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज इन अरेंज। डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, डिलीट मैन्युअली, या फिर इसे मैन्युअली डिलीट करते हैं, या फिर यूज डाटा रिमूव डुप्लीकेट्स, यूज सॉर्ट या यूज फिल्टर। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट करने के लिए यूज डाटा और उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स। नेक्स्ट है नाउ फंक्शन रिटर्न। नाउ फंक्शन क्या रिटर्न करता है, नाउ फंक्शन रिटर्न करता है करेंट डेट ओनली, या फिर स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प, या करेंट डेट एंड टाइम, या करेंट टाइम ओनली। तो जो नाउ फंक्शन है वो आपका टाइम के साथ करेंट डेट रिटर्न करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एच लुकअप फंक्शन। एच लुकअप फंक्शन का क्या पर्पस है, टू सर्च फॉर डाटा इन कॉलम्स, टू सर्च फॉर डेटा इन रोज, टू क्रिएट हॉरिजॉन्टल टेबल, या टू सॉर्ट हॉरिजॉन्टल डेटा। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एच लुकअप फंक्शन के लिए, तो उसमें ये करता क्या है कि एच लुकअप जो है वो सर्च करता है डाटा को इन रो में, और जो वी लुकअप था वो क्या करता है, वो कॉलम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, हाउ कैन यू फ्रीज द टॉप रो इन एक्सेल। टॉप रो को फ्रीज करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, व्यू से फ्रीज कर सकते हैं, या फिर व्यू से स्प्लिट कर सकते हैं, टॉप रो कर जा सकते हैं, या फिर इंसर्ट फ्रीज टॉप रो, या डाटा फ्रीज पैंस। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सबसे पहले व्यू टैब पे जाना होगा आपको, देन फ्रीज पैंस और फ्रीज टॉप रो सिलेक्ट करने पे आपका जो टॉप रो है एक्सेल का वो फ्रीज हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ रेंज। मान लिया जाए किसी रेंज में आपको लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करना है 20, 30, 15। तो इस प्रकार से इनमें से लार्जेस्ट है 30, तो इसे कैसे फाइंड करना होगा, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे कि फाइंड होगा लार्जेस्ट वैल्यू इन अ रेंज। देन इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका मैक्स फंक्शन सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू फाइंडिंग। हाउ डू यू अप्लाई अ प्री डिफाइंड स्टाइल टू अ सेल इन एक्सेल। प्री डिफाइंड स्टाइल को अप्लाई करना है किसी सेल में, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, राइट क्लिक कर सेल एंड सिलेक्ट स्टाइल, या फिर प्रेस कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस, या क्लिक इंसर्ट स्टाइल। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रीडिफाइंड को अगर स्टाइल को अप्लाई करवाना है तो उसके लिए यूज करेंगे यूज द स्टाइल ग्रुप इन द होम टैब, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर अलाउ यू टू समराइज डेटा इन एक्सेल। कौन सा ऐसा फीचर है जो डेटा को समराइज करने का फीचर प्रोवाइड करवाता है, गोल शीट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, पाइवोट टेबल, या डेटा वैलिडेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी, पाइवोट टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डज द इफ फंक्शन डू। इफ फंक्शन क्या करता है, इफ फंक्शन करता क्या है कि परफॉर्म लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करता है कि इफ ये इतना का इक्वल है तभी ये काम करो, नहीं तो नहीं करो। तो ये जो है लॉजिकल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। व्हाट डज द एक्सेल फंक्शन इज इक्वल टू सम इफ a1 to a10 और ग्रेटर टू 10। ये क्या करेगा, डू ओ, ये यहाँ आ गया है। ये जो आपका फॉर्मूला है ये क्या वर्क करेगा, तो इसके लिए है ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी है कि ऐड करेगा ओनली वैल्यू ग्रेटर देन 10, जो वैल्यू 10 से ग्रेटर होगा, और रेंज जो इसका होगा वो a1 to a10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू सॉर्ट डेटा इन एक्सेल। डेटा को सॉर्ट कैसे किया जाता है एक्सेल में।
और इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके वो ऑप्शन नंबर ए, यूज द सॉर्ट ऑप्शन इन द डेटा टाइप। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस कंट्रोल प्लस टी इन एक्सेल। कंट्रोल प्लस टी आप जब प्रेस करते हो तो एक्सेल में क्या होता है। सो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कन्वर्ट अ रेंज ऑफ सेल इनटू अ टेबल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल हाउ डू यू रेफरेंस अ सेल फ्रॉम अनदर वर्कशीट इन द सेम वर्कबुक। और इसके लिए ऑप्शन है इक्वल सीट ए वन, इक्वल ए वन शीट वन डॉट ए वन या शीट वन नॉट ए वन। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो डी, इक्वल सीट वन नॉट ए वन। इसके लिए क्या है, हाउ डू यू रेफरेंस अ सेल फ्रॉम अनदर वर्कशीट इन सेम वर्कबुक। ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन एक्सेल हाउ कैन यू प्रिवेंट a formula from changing when you copy it to another cell। if अगर आप इस सेल से फॉर्मूला कॉपी कर कर अगर दूसरे सेल में आप उसे इंसर्ट कर रहे हो तो क्या उससे चेंज होने से कौन सा बचाता है इसमें। और ऑप्शन है इसमें यूज रिलेटिव रेफरेंस या फिर यूज मिक्स्ड रेफरेंस या यूज एब्सोल्यूट रेफरेंस या यूज द फॉर्मूला बार। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसे चेंज होने से बचाता है कौन सा, तो वो सी ऑप्शन यूज एब्सोल्यूट रेफरेंस। सी ऑप्शन आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा आपका। सो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू परफॉर्म अ मल्टीपल कंडीशन लुकअप इन एम एस एक्सेल यूजिंग द इंडेक्स मैच कॉम्बिनेशन। मल्टीपल कंडीशन लुकअप परफॉर्म करने के लिए कैसे किया जाता है इन एक्सेल इंडेक्स मैच का कॉम्बिनेशन यूज करके। तो इसका जो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए बाय एडिंग एडिशनल मैच फंक्शन इन द फॉर्मूला। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग व्हाट डज द कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट डू इन एक्सेल। कंट्रोल प्लस जेड, और ये तो हम लोगों ने पहले से भी देख चुका है कि कंट्रोल प्लस जेड से अंडू करते हैं लास्ट एक्शन को परफॉर्म देखते हैं हम लोग। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम एस वर्ड एंड एम एक्स एक्सेल। एम एस वर्ड डिफरेंस आपको बताना है, डिफरेंस एम एस वर्ड एंड एम एस एक्सेल में। और इसका ऑप्शन है कि एम एस वर्ड इज अ फॉर ग्राफिकल डिजाइन वाइल एम एस एक्सेल इज कोडिंग। क्या एम एस वर्ड ग्राफिकल डिजाइन के लिए है और एम एस एक्सेल कोडिंग के लिए, तो ये तो ऑप्शन नहीं, गलत है। बी में क्या है एम एस वर्ड फोकसेज ऑन टेक्स्ट एडिटिंग वाइल एम एस एक्सेल फोकसेज ऑन डेटा एनालिसिस एंड कैलकुलेशन। तो ये हमारा दिख रहा है कि ये लग तो रहा है कि ये सही है, लेकिन आगे का ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं, आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं। एम एस वर्ड इज यूज्ड फॉर अ स्प्रेडशीट, तो ये तो गलत है। डी में है एम एस वर्ड इज ओनली अवेलेबल इन द क्लाउड, और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऑप्शन नंबर बी शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ यू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल अगर प्रेस कर रहे हो तो क्या होगा, और इसके ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ए न्यू वर्कशीट इज क्रिएटेड, या फिर फिल्टर और अप्लाइड और रिमूव्ड, ए न्यू रो इज एडेड, या द वर्कशीट इज सेव्ड। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कि जब हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल को प्रेस करेंगे तो वो फिल्टर वहाँ से अप्लाई होगा, या तो फिल्टर अप्लाई है तो वो रिमूव हो जाएगा, देन अगर अप्लाइड नहीं है तो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं विच शॉर्टकट इज यूज टू ओपन द फॉर्मेट सेल इन डायलॉग बॉक्स। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट का यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस वन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट या कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या ओपन करना है, तो फॉर्मेट सेल। और फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस वन का प्रेस करते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हाउ डू यू इंसर्ट ऑफ कमेंट। कमेंट इंसर्ट करने के लिए एक्सेल में क्या करते हैं, तो कमेंट इंसर्ट करने के लिए प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस सी, राइट क्लिक करते हैं ऑन सेल एंड सेलेक्ट इंसर्ट कमेंट, या यूज द इंसर्ट टैब, या क्लिक ऑन रिव्यू इंसर्ट कमेंट। तो ये जो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो रिव्यू में जाकर हम लोग कमेंट को ऐड करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट अ न्यू रो इन एक्सेल। अगर नया रो इंसर्ट करना है, नया रो इंसर्ट करने के लिए एक्सेल में कौन से शॉर्टकट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल शिफ्ट प्लस माइनस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, या कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस प्लस, या ऑल्ट प्लस इंटर। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब हम लोग रो इंसर्ट कर रहे हैं तो उसमें इंसर्ट करना होगा, प्रेस करना होगा हम लोगों को कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस।
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू क्रिएट अ न्यू वर्कशीट। नया वर्कशीट बनाने के लिए इनमें से कौन सा की का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर ए है शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस एन, शिफ्ट कंट्रोल प्लस F11 या ऑल्ट प्लस W। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि जब हम लोगों को न्यू वर्कशीट इंसर्ट करना है, न्यू वर्कशीट क्रिएट करना है, तो शिफ्ट प्लस 11 ऑप्शन नंबर ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू क्विकली मूव द लास्ट सेल इन अ वर्कशीट। अगर कोई 2 सेल है, उसमें इससे हम लोग को इस पे जाना है, तो उसमें कौन सा प्रेस करेंगे हम लोग शॉर्टकट कि जल्दी से जल्दी हम लोग वहां पहुंच सकें इन द प्रीवियस लास्ट सेल। अच्छा, टू द मूव द लास्ट सेल, नॉट ये वाली नहीं, ये जाइए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, सॉरी। तो ये जो अगर कोई वर्कशीट है उसके लास्ट सेल में पहुंचने की बात किया जा रहा है, ये वाली, तो इसके लिए हम लोग जो प्रेस करेंगे वो हो जाएगा आपका कि कंट्रोल प्लस इंड, इंड प्रेस करेंगे देन हम लोग पहुंच जाएंगे इंड वाले में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच की इज यूज टू एडिट द कंटेंट इन अ सेल। अगर कोई सेल का कंटेंट है जो एडिट करना है, तो कौन से प्रेस करेंगे, F2, F11, F4 या F3। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब किसी सेल का कंटेंट को एडिट करना हो तो यूज करते हैं हम लोग की F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कंट्रोल प्लस शॉर्टकट डू इन एक्सेल। कंट्रोल प्लस डी क्या करता है, डिलीट द सिलेक्टेड रो, क्रिएट अ चार्ट, डुप्लीकेट द वर्कशीट, फिल्स डाउन डेटा और फॉर्मूला फ्रॉम द सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, वो करता क्या है ये, कि जब हम लोग कंट्रोल प्लस डी यूज करते हैं तो फिल्स डाउन डेटा और फॉर्मूला फ्रॉम द सेल एबव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन यू क्विकली इंसर्ट द करेंट डेट इन अ सेल। किसी सेल में करेंट डेट डालना है, जैसे कि आज करेंट है तो आज का करेंट डेट डालना है, तो इसके लिए कौन सा हम लोग प्रेस करेंगे की, जिससे क्विकली इंसर्ट हो जाए हमारा करेंट डेट। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिए हुए गए हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस कंट्रोल प्लस या कंट्रोल प्लस डी या कंट्रोल प्लस टी। तो इसके लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर दिए गए हैं वो कंट्रोल प्लस और सेमी कॉलन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, व्हाट डज अल्ट प्लस इक्वल डू। अल्ट प्लस इक्वल अगर हम लोग प्रेस कर रहे हैं तो इसमें से कौन सा वर्क होगा, ओपन्स द फाइल मेन्यू, ऑटो फॉर्मेट इन द सेल, इंसर्ट द सम फंक्शन या ओपन द फॉर्मूला बार। तो इसके लिए जो हमारे पास ऑल्ट प्लस अगर इक्वल करेंगे तो उसमें जो है सम फंक्शन, ऑल्ट प्लस इक्वल सम फंक्शन इंसर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस माइनस। कंट्रोल प्लस माइनस अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो एक्सेल में क्या होगा, कंट्रोल प्लस माइनस, और कंट्रोल प्लस माइनस से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कट द ऑप्शन है हमारे पास, कट द सिलेक्टेड रो और कॉलम, डिलीट द सिलेक्टेड रो और कॉलम, फॉर्मेट द सिलेक्टेड रो और कॉलम, कॉपी द सिलेक्टेड रो और कॉलम। तो कंट्रोल प्लस माइनस प्रेस करने से जो है हमारा सिलेक्टेड रो और कॉलम जो भी होगा वो डिलीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू क्लोज एन एक्सेल वर्कबुक यूजिंग शॉर्टकट। अगर किसी भी एक्सेल वर्कबुक को क्लोज करना है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट प्रेस करेंगे। तो इसके लिए जो हमारे पास कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डी या कंट्रोल प्लस क्यू। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से वो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज कंट्रोल प्लस एच डू इन एक्सेल। इफ वी आर प्रेसिंग द कंट्रोल प्लस एच देन व्हाट हैपेंस इन एक्सेल। और इसके अलावा ऑप्शन है, ओपन्स द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, ओपन्स द होम टैब या डिलीट रोज या हाईलाइट सेल्स। तो आपके लिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन एक्सेल यूजिंग अ शॉर्टकट। इफ वी हैव टू insert a hyperlink in Excel, then which key is pressed। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एच। तो इसके लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर है आपके लिए हाइपरलिंक का, तो वो कंट्रोल प्लस के, जो कि एमएस वर्ड में भी यूज हो रहा था और यहाँ भी यूज हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू सिलेक्ट द इंटायर रो इन एक्सेल यूजिंग अ शॉर्टकट। इफ वी हैव टू सिलेक्ट इंटायर रो देन इनमें से कौन सा शॉर्टकट हम लोग को यूज करना होगा। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ऑल्ट प्लस स्पेस बार या शिफ्ट प्लस स्पेस बार। और इसके लिए आपके करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ऑप्शन नंबर डी। इंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए
एक्सेल में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू सिलेक्ट द इंटायर कॉलम इन एक्सेल। वो था इंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए। अब हम अगर हमें इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है, इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ऑप्शन नंबर इसमें भी डी है, लेकिन इसमें क्या है कि कंट्रोल प्लस स्पेस बार है और उसमें क्या था कि शिफ्ट प्लस स्पेस बार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू ओपन द पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है अगर एक्सेल में, तो उसमें कौन सा कमांड हम लोग को यूज करना होगा, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, या ऑल्ट प्लस ई कॉमा एस कॉमा वी, इनमें से तीनों में से कोई, या फिर कंट्रोल प्लस जेड। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑल्ट प्लस ई या एस या वी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स। अगर गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है एक्सेल में, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस एन, या कंट्रोल प्लस एफ। तो इसके लिए जो हमारे पास आंसर है वो बी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस जी। और हमारे पास इतना ही क्वेश्चन था जो कि इंपॉर्टेंट हमने इसमें ऐड किया था, और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और हमें एक टॉपिक्स ज़रूर आप कमेंट्स में बताएं कि टॉपिक्स एमसीक्यू के लिए, कि कौन से टॉपिक्स पे हम एमसीक्यू लाएं आपके लिए, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और आप हमारे इस चैनल पे जुड़कर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के रिलेटेड, या फिर एआई टूल्स के बारे में देख सकते हो, या फिर रिक्रूटमेंट, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने रिक्रूटमेंट रहेंगे, रिक्रूटमेंट का वीडियो, वो सब आप देख सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आते हैं उसके लिए। तो अगेन थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।